हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है पावर एंड एक्सपोनेंट्स का ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है, मेंटल मैथ, एमसीक्यू, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, हॉट्स, वो सारा हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना समय को बर्बाद करते हुए शुरू किया जाए, है ना। और साथ ही साथ फिर से एक बार रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। So let's start mental math. Fill in the blanks. पहला क्वेश्चन है, the multiplicative inverse of minus 4/5 to the power 2. इसका हमको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, तो सीधा इसको हम लोग क्या करेंगे, -5/4 का 2 करेंगे तो हो जाएगा। और इसी तरह से -5/4 इंटू -5/4 क्या आ गया, 5 या 25, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 या 16। सो दिस विल बी आवर आंसर। तो पहला का जो फिल ऑफ द ब्लैंक्स है वो हो जाएगा 25/16, है ना। सेकेंड नंबर दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.123/182। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है तो हम लोग जानते हैं कि एक डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल बैठाते हैं, 82 इंटू 10⁻। अब ये डेसिमल कहाँ रिप्लेस हो रहा है, यहाँ जा रहा है, किधर, राइट की ओर जा रहा है। राइट की ओर जाएगा तो क्या होगा, पावर जो होगा वो नेगेटिव में आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव में। तो कितना डिजिट रिप्लेस कर रहे हैं, तो 1 2 3 4, तो 10⁻⁻4 विल बी आंसर। तो इसका आंसर 1.82 इंटू 10⁻⁻4 होगा। थर्ड, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, है ना, क्या दिया हुआ है, तो 0 पॉइंट काउंट कर लेते हैं, 0 कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 3 5 7 2। इसको हमको करना है तो क्या हो जाएगा, 3.572 इंटू 10⁻। अब चूंकि फिर से राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो माइनस में आएगा पावर, तो माइनस लिखें, कितना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट रिप्लेस कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, -8 लिखेंगे, है ना। नेक्स्ट 3 के बाद 4, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, डोंट बी कंफ्यूज्ड, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻, कितना होगा, ये कहाँ पे है, तो 100 है ना, तो 10⁻2 हो जाएगा, इंटू 7 इंटू 10, सॉरी प्लस होगा यहाँ पे, है ना, मेक इट प्लस, और लेट मी डू इट वंस अगेन फॉर यू। 2 इंटू 10⁻2 प्लस 7 इंटू 10⁻⁻, प्लस 1 प्लस 3 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा, 0, 10⁻0 मतलब 1, 3 1 3 हो गया, है ना। फिर प्लस देंगे और क्या लिखेंगे, 9 इंटू 10⁻⁻1, है ना। अब चूंकि ये डेसिमल पार्ट है तो इसलिए क्या हो गया, -1। उसी तरह से 2 इंटू 10⁻⁻2, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 4 के बाद 5, -7 का पावर x है, इंटू 1/-7 का पावर -3 दिया गया है, इज इक्वल टू 7 का पावर 8 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हमें x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, तो -7 का पावर x लिखे, और इसका अगर करते हैं इनटू, तो क्या हो जाएगा, -7 का पावर ये +3 हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 7 का पावर 8। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो हम लोग क्या करेंगे, -7 का पावर x + 3 इज इक्वल टू, कैन वी राइट -7 का पावर 8। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे इवन नंबर है पावर तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव में आंसर आएगा। सो वॉट एवर इट बी, बेस नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना, अगर इसका पावर जो है वो इवन नंबर में है तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और सो वी कैन राइट -7 का पावर 8। अब क्या हो गया, दोनों का बेस सेम हो गया, नेचुरली पावर भी क्या होगा, सेम होगा। इक्वेटिंग द पावर,
x प्लस 3 इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 8 माइनस 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ गया 5 विल बी आंसर. सो हियर x इज 5. 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर. नाउ इफ 6 का 3 टू पावर n इज इक्वल टू 7 to 9, तो हमें n का वैल्यू बताना है. तो हम लोग क्या करेंगे 7 to 9 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27 और 3 3 जा, तो कितना 3 हो गया 1 2 3 4 5 6. सो वी कैन राइट 3 टू पावर n इज इक्वल टू 3 टू पावर 6 और n इज इक्वल टू क्या निकल गया 6, है ना. दिस विल बी आवर आंसर. आफ्टर 6 है ना 7, ये 6 होगा रोमन नंबर में. नाउ वैल्यू ऑफ 7 टू द पावर 0 प्लस 5 रेज टू द पावर 0. तो हम लोग जानते हैं कि किसी का भी पावर अगर 0 करते हैं तो क्या होता है 1 होता है. तो ये हो गया 1 प्लस 1, क्या आएगा रिजल्ट 2 आएगा. इसका आंसर क्या होगा 2 होगा. चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. पहला दिया गया है कि -3 टू द पावर -2. इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 बाई -3 का पावर 2 और वी कैन पुट न्यूमरेटर ऑल्सो. सो इट विल बी लाइक दिस और हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया 1/9. क्या 1/9 के बराबर है इज नॉट इक्वल टू 1/-9. तो इसका जो है पहला का आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम नहीं आ रहा है. तो 1 का आंसर हो गया फॉल्स. नाउ सेकंड, फॉर नेगेटिव इंटीजर m एंड n, m और n दोनों नेगेटिव इंटीजर है और यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है. अगर a का पावर m है इंटू a का पावर n है तो क्या होगा a का पावर m प्लस n होगा वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. तो ये क्या है ट्रू है. ये क्या हो जाएगा ट्रू. मतलब कहना चाह रहे हैं कि m के जगह पे सपोज मान लें -3 ले लेते हैं और n के जगह पे -2 ले लिए, तो कहना चाह रहा है कि m प्लस n होगा पावर, है ना. चलो बेस कुछ ले लेते हैं. 2 का पावर हम लोग ले लिए -3 इंटू n का पावर 2 का पावर ले लिए -2. तो क्या होगा 2 का पावर -3 प्लस 2 होगा तो इज इक्वल टू क्या होगा -5 होगा, है ना. बात समझ में आ रही है. तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस का काम किए कि नहीं. यहाँ पे m है और ये n है तो m प्लस n हो रहा है. ये स्टेटमेंट ट्रू है. आफ्टर 2 3 क्या कह रहा है 3 टू द पावर 0 इंटू 4 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 12 टू द पावर 0, है ना. मतलब इसका क्या हो गया पावर 1 हो गया. इसका इंटू 1 तो क्या आया रिजल्ट 1 आया. इधर क्या आएगा रिजल्ट तो ये भी 1 आएगा. तो 1 इज इक्वल टू 1. तो ये आंसर क्या है ट्रू है. तो 3 का क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा. नेक्स्ट 4, the value of 3 to power 7 minus 2 to the power 7 is 1 to the power 7. ये देख के ही लग रहा है फॉल्स हो जाएगा, है ना. अब सवाल उठता हुआ कैसे. तो 3 to the power 7 हम लोग अभी देखे कि 3 to the power 6 क्या आया था 729 इंटू अगर फिर 9 कर देते हैं, है ना. इंटू अगर 9 करते हैं 729 इंटू 3 तो क्या हो गया 3 9 3 27 कैरी 2 3 6 7 8 7 3 21. तो इसका वैल्यू आ रहा है 2187 माइनस ना 2 टू द पावर 5 होता है 32 और 7 करना तो 4 से इंटू करेंगे तो 4 2 8 4 3 12 128, है ना. तो ये जो है इसके इक्वल तो नहीं आएगा. 1 का पावर 7 1 करेंगे तो ये तो 1 के इक्वल बराबर कभी नहीं आएगा. इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स हो गया. Now 5, the standard form of 0.0034 is
3.4 इंटू 10⁻3। क्या ये सही है ना? हम देखेंगे डेसिमल मेरा किधर शिफ्ट कर रहा है, राइट की ओर। पावर क्या होना चाहिए था, नेगेटिव। पावर दिया हुआ यहाँ पॉजिटिव। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। क्लियर है? अगर यही होता 3.4 इंटू द पावर -3 है ना, 10⁻³ तो ये क्या हो जाता, ट्रू होता। 5 के बाद 6। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2 टू द पावर 5 इज 1 बाय -32। चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एंड वी विल सी इट वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट। इसका क्या हो जाएगा, तो -1/2 का पावर 5 होगा, है ना, और -1 इंटू 2 -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2। तो ये हो गया -1/32, और वी कैन राइट 1/-32। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है ना। तो इस प्रकार से अगर हम लोग लिख ले क्या क्या था, तो 1 का हमारा क्या आया था, फॉल्स। 2 का क्या आया था, ट्रू। 3 का ट्रू। 4 का आया फॉल्स। 5 का फॉल्स, और 6 का ट्रू। सो ये जो है आंसर एक जगह पे हमने कर दिया इसको, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे MCQ की ओर। MCQ में पहला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन, है ना। और यहाँ पे 3 नंबर दिया गया है, चलो लिख लिया जाए। 3 नंबर 1/2 का पावर है -5। इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 5 हो जाएगा, और 2 का पावर 5 मतलब 32, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा A। मतलब 1 का जो आंसर आया वो क्या आया हमारा, A आया, है ना। 3 के बाद 4, ये सॉरी 3 का आया A 32। 4 नंबर का सॉल्व करते हैं। 1/4 का पावर है -2 प्लस 1/3 का पावर है -2, बिग ब्रैकेट क्लोज। नाउ 1/5 का पावर है -2। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 का पावर 2 हो जाएगा, प्लस 3 का पावर 2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 5 का पावर 2। मतलब 4 का पावर 2 हो गया 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 25, है ना, और 25 डिवाइडेड बाय 25 दैट इक्वल्स टू 1। तो 4 का क्या हो जाएगा, C आंसर हो जाएगा। अगर 4 का देखते हैं तो C विल बी आवर आंसर। और क्वेश्चन नंबर 5, the value if 2 to the power 4 into 4 to the power 3 is equal to 4x, then find the value of x। देखो इसको कैसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 2 टू दी पावर 3, 2 2 जा 4 होगा, और 3 जैसा था ऊपर हम लोग रखे, और इसी को इस तरह से लिखेंगे 2 का पावर 2 का पावर x। और पावर के ऊपर पावर रहता है तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। मतलब अगर a का पावर m टू दी पावर n रहता है तो ये हो जाता है a का पावर m इंटू n, ये मल्टीप्लाई हो जाता है ना। ये लॉस में हम लोग देखे थे। तो चलो इसको कर लेते हैं। 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 का पावर 2x। अब यहाँ पे देखो बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। तो 2 का पावर 10 इज इक्वल टू 2 का पावर 2x। ना इक्वेटिंग द पावर्स वी गेट 2x इज इक्वल टू 10, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, और x इज इक्वल टू क्या निकल गया 5। x इज इक्वल टू 5 होगा, है ना। और हमारा a में दिया हुआ है 5, क्वेश्चन नंबर क्या है 5 का a, तो a जो होगा इसका आंसर हो जाएगा 5 का क्या होगा, a विल बी आवर आंसर। x इज इक्वल टू क्या निकल गया 5 निकल गया, x इज इक्वल टू 5।
ना क्वेश्चन नंबर 6, 729 डिवाइडेड बाय 4096 टू द पावर -1 बाई 3, है ना, -1/3 दिया गया है। चलो इसको कर लेते हैं। इसको करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 7 2 9 3 से दिए तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 8 जा 24, 81 आ गया, 3 27, 3 9 जा 3 3 जा। उसी तरह से 4096 को भी कर लेते हैं। 2 से देते हैं, 2 2 जा 4, 0 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 10 जा 20, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, अगेन 2 से 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से अगेन 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा 2 6 जा 2 4 जा 2 3 32, है ना। इसके अलावा इसके बाद आएगा क्या, 16, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा। तो हम लोगों को क्या है, यहाँ पे 3 का पावर 6 आ गया और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 का पावर 12 आ रहा है। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे पावर 3 है, उस हिसाब से इसको हम लोग सेट करते हैं कि अगर ये 2 ले लिए, ये 2 और ये 2, तो आ जा रहा है क्या, 3 3 जा 9, 9 का पावर 3 हो जाएगा, है ना। मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 और एक 3, है ना। तो ये लिए और ये लिए, है ना, 3 3 जा 9 हो जा रहा है, फिर 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, तो क्या आ गया हमारा, 9 का पावर कितना आया, 3 आया। उसी तरह से इसको करते हैं, है ना, 12 है तो 4 4 ले लेते हैं, ये 4 ले लिए, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 और इधर बचा 4, तो कितना हो जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 आ रहा है ना। तो 16 का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसी हिसाब से इसको हम लोग सेट कर लेते हैं। तो क्या आ गया, 9/16 का पावर 3 और उसके ऊपर है -1/3, क्लियर। अब देखो 3 3 तो ये मल्टीप्लाई को कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, 9/16 का पावर -1 और वी कैन राइट 16/9। दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर। 16/9 कौन सा है, तो ए नंबर जो है वो हो गया इसका आंसर। तो 6 का क्या होगा, ए होगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ 6 का ए, दिस विल बी आवर आंसर। 6 के बाद 7 की ओर, हियर वी राइट 7 MCQ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। और 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि -4/3 टू द पावर 7 इंटू -4/3 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय -3/4 टू द पावर -5, है ना। चलिए यहाँ पे देखेंगे -4/3, यहाँ भी -4/3 मल्टीप्लाई है, तो दोनों पावर को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो -4/3 का पावर हो गया 7 + 8, डिवाइड को डिवाइड रहने दिए और इसको लिख सकते हैं -4/3 का पावर 5, नेगेटिव को हटा रहे तो, है ना। तब क्या हो जा रहा है, ये -4/3 का पावर 8 7 15 हो गया, चूँकि डिवाइड है इसलिए माइनस होगा और क्या होगा 5, ये हो गया -4/3 का पावर 10। कौन सा आंसर है, तो इसका आंसर है बी नंबर, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। तो 7 का हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, 7 का क्या आया, 7 का आया बी, ठीक है। चलिए 7 के बाद बढ़ते हैं 8 की ओर।
द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0 पॉइंट, अब कितना हुआ है, 1 2, विल काउंट द 0, 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो क्या होगा, 7.89 होगा इनटू 10 टू पावर, अब डेसिमल राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा है तो नेगेटिव होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है तो हम लोग क्या लिखेंगे, -7। तो कौन सा आंसर हो गया, 7.89 10 टू द पावर -7, मतलब सी विल बी द आंसर। तो हम लोग लिख लेते हैं 8 का सी यहाँ पे, है ना, 8 का सी होगा करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द यूजुअल फॉर्म ऑफ 3.67 इंटू 10 टू द पावर 5 है, यूजुअल फॉर्म में लिखना है तो क्या होगा, 367। देखो यहाँ पे तो दो खत्म हो गया, बचा कितना, 3, तो 3 0 बैठा देंगे, 1 2 3, ठीक है, ये होगा इसका आंसर, मतलब 367 और 000। 367 000 कौन सा है, तो बी नंबर, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। अब मन में सवाल उठ रहा होगा कि कैसे हो गया, तो देखो इस तरह से 3.67 है इंटू 10 टू पावर 5, मतलब 50, 1 2 3 4 5। अब जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 367 और 5 0 होगा ना, बैठेगा। डेसिमल कितने नंबर के बाद था, 2 नंबर पीछे से 2 नंबर के बाद डालेंगे, तो ये इजिकल टू क्या लिखे, 36700, यही ना आएगा। तो आंसर होगा, सॉरी 3 0 और 1 0 मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे 1 0 और होगा, है ना, 1 2 3 1 2 3 0, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। 9 के बाद 10, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2/3 टू द पावर 4, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो क्या होगा, -2 का पावर 4 बाई 3 का पावर 4, अगर इसका करते हैं तो -2 इंटू -2 -2 इंटू -2 बाई 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यही होगा। तो 2 2 4 2 8 2 16, और इधर हो गया 3 3 9, फिर 3 3 9 9 9 81। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विल बी व्हाट, 81/16, ये होगा आंसर। और 81/16 मतलब कौन सा, सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो 9 का बी और 10 का सी, 9 का बी और 10 का हो गया सी। अब बढ़ते हैं 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, 2 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 0 प्लस 1/4 टू द पावर 0, तो इसका क्या हो गया, 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3। 3 किस में है, तो डी में दिया गया है, इसका आंसर क्या होगा, डी। 11 का आंसर डी नंबर होगा। 11 का हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं डी, 11 का हो गया डी। 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, (12/13 to the power 4 into 13/12 to the power -8 is equal to 12/13 to the power 2x। 12/13 दिया हुआ, चलो इसको हम लोग कर लेते हैं। 12/13 का पावर 4 मल्टीप्लाई, इसको 12/13 लिखेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, 12/13 का पावर 8 इज इक्वल टू 12/13 का पावर 2x, और वी कैन राइट 12/13 पावर 4 + 8, दोनों का पावर बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, चूंकि मल्टीप्लिकेशन है, इज इक्वल टू 12/13 का पावर 2x। अब यहाँ पे देखेंगे कि दोनों का बेस जो है सेम है तो पावर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब
12 इज इक्वल टू क्या होगा 2x, और x इज इक्वल टू 12/2, और x इज इक्वल टू क्या निकल गया 6। x का वैल्यू जो होगा वो 6 होगा। दैट मीन्स 12 का b जो होगा वो करेक्ट आंसर है ना, 12 का b। सो हियर वी राइट द आंसर 12 का b। इस तरह से 3 का a आया, 4 का c, 5 का a, 6 का a, 7b, 8c, 9b, 10c, 11d, 12b, है ना। ये सॉल्यूशन सेट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन की ओर, है ना। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में दिया गया है कि एनीमिया कॉजेज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स की कमी के कारण जो है एनीमिया, है ना, एक डिजीज है, डिफिशियंसी डिजीज जो होती है। द साइज ऑफ द रेड ब्लड सेल इज कितना दिया गया है, तो 0.1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 7 mm मतलब मिलीमीटर। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। चलो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 × 10⁻, कितना था 1 2 3 4 5 6 7 8, और पॉइंट हम लोग यहाँ पे ला रहे हैं तो इसको 7 को भी काउंट करेंगे, 9 10⁻⁻9 mm हो गया, है ना। Express it in a standard form. Rahul is suffering from anemia. His doctor advised him to take healthy food regularly. अब healthy food किसको बोलते हैं, तो healthy food वो होता है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना वो होने चाहिए जो हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है। विटामिन्स, मिनरल्स, हाँ, आयरन, कैल्शियम, एवरीथिंग व्हाट वी रिक्वायर्ड, एंड अवॉइड जंक फूड। और जंक फूड से तो हमें बिल्कुल बचना चाहिए। जंक फूड जैसे आज का जो ट्रेंड चला हुआ है, जिस प्रकार से लोग जंक फूड की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है ना, जो बीमारियां, नई नई बीमारियां हम लोग को उत्पन्न हो रही हैं, साथ ही साथ हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी काफ़ी अफेक्टेड हो रहा है। तो जंक फूड जैसे रेडीमेड फूड्स जितने भी हैं वो सारे जंक फूड कहलाते हैं। फिर बर्गर, पिज़्ज़ा, हाँ, और ये जो पानी पूरी वगैरह जो फास्ट फूड जितने भी सारे देख रहे हैं, ऑल आर जंक फूड एंड वी मस्ट अवॉइड इट। सो वाई शुड वी ईट हेल्दी फूड, तो हेल्दी फूड क्यों कहना चाहिए, तो हेल्दी फूड contains all the essential nutrients required, required, required by our body. Now what values are being promoted, क्या वैल्यू प्रोमोटेड किया गया, तो वैल्यूज अगर की बात करें, है ना, तो क्या किया गया है, हेल्दी बॉडी, टू कीप हेल्दी बॉडी, वी शुड टेक healthy food and avoid junk foods. ये वैल्यू प्रमोट किया गया है कि हम लोग को हेल्दी फूड खाना चाहिए ताकि हम लोग अपने बॉडी को हेल्दी रख सकें, और जो भी जंक फूड है इन सब से हमें बचना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हॉट्स, है ना। हॉट्स की ओर बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 to the power 0 प्लस 3 का पावर 0, 5 का पावर 0 माइनस 3 का पावर 0। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो गया, ये 1 हो गया प्लस 1, और इधर हो गया 1 माइनस 1। इधर 2 इंटू 0 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। और हम लोग जानते हैं कि 0 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो डज नॉट एग्जिस्ट।
तो लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई। क्या दिया गया है, तो 0.12345 1 2 3 4 5, फिर है 625 -3 टू द पावर 4। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो इस तरह से हो जाएगा 625 बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 10 टू द पावर क्या हो गया 8 आया, -3 का पावर 4, है ना। और 625 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5, तो क्या आया 5 का पावर 4 आया, है ना। और उसी तरह से इसको अगर हम लोग करते हैं, है ना, 4 2 जा 8, मतलब 10 का पावर 2 का पावर 4 होगा, हो ना, -3/4, और 5 और 10 10 जा 100 होता है, तो 5/100 कर दिए, पावर 4 इंटू -3/4, और ये कैंसिल हो गया, ये क्या आया 5/100 का पावर -3, और वी कैन राइट 100/5 का पावर 3, है ना। ये तो डिवाइड हो रहा है तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 5 20 जा होता है 100, क्या निकल गया 20 का पावर 3 निकला, इज इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, और 3 0, मतलब 8000 इसका आंसर होगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इवैल्यूएट x का पावर p बाई x का पावर q टू द पावर p प्लस q मल्टीप्लाई x का पावर q बाई x का पावर r q प्लस r, फिर मल्टीप्लाई है x का पावर r बाई x का पावर p इंटू r माइनस p। अब ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जा रहा है, x का पावर ये हो जाएगा p माइनस q, है ना, फिर है ये पावर p प्लस q, उसी तरह से ये x का पावर q माइनस r का पावर q प्लस r इंटू x का पावर r प्लस p, सॉरी ये तो डिवाइड है ना, तो माइनस p हो जाएगा, माइनस p माइनस क्यू p प्लस क्यू। यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, तो इसको हम लोग प्लस कर लेते हैं, और यहाँ पे r प्लस p कर दिए हम लोग अपने मन से। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, गलत दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब क्या हो गया कि x का पावर, एक बार फिर से मैं लिख लेता हूँ, है ना, p, एक बार फिर से मैं लिख लेता हूँ, x का पावर p माइनस क्यू इंटू क्या आ गया p प्लस क्यू इंटू x का पावर q माइनस r और q प्लस r इंटू x का पावर r माइनस p, और एक बार हो जाएगा r प्लस p। अब देखो होता है क्या है फॉर्मूला कि जब a माइनस बी और a प्लस बी मल्टीप्लाइड हो तो होता है a स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, सिमिलरली q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, x का पावर r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब चूंकि सबका बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, तो x का पावर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर।
देखो पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस था, ये माइनस है ये प्लस है, ये माइनस है ये प्लस है, फाइनल क्या आया x का पावर 0 दैट इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 4, x का पावर p बाय x का पावर p प्लस x का पावर q प्लस 1 बाय x का पावर p माइनस q प्लस 1, है ना, ये क्वेश्चन है। अगला क्या करेंगे, x का पावर p बाय x का पावर p प्लस x का पावर q प्लस 1 बाय, कैन वी राइट x का पावर p बाय x का पावर q, चूँकि माइनस था तो डिवाइड होगा, और प्लस 1। इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल डू x का पावर p बाय x का पावर p प्लस x का पावर q प्लस 1 बाय x का पावर p प्लस x का पावर q बाय x का पावर q। मतलब क्या किए, वी विल टेक द एलसीएम, x का पावर q हो गया और ये x का पावर p था, 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर q आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि 1 डिवाइडेड है तो ये चला जाएगा ऊपर, नहीं समझ में आ रहा है, जैसे अगर 1 डिवाइडेड बाई a बाई b करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 इंटू बी बाई ए हो जाएगा। मतलब इस तरह से था 1 बाई ए बाई बी, इसका मतलब यही था ना कि 1 डिवाइडेड बाई ए बाई बी। नेक्स्ट स्टेप में 1 इंटू बी बाई ए तो इजिकल टू बी बाई ए हो जाएगा। तो इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x का पावर p बाई x का पावर p प्लस x का पावर q प्लस x का पावर q बाई x का पावर p प्लस x का पावर q। देखो यहाँ भी बेस क्या है, दोनों का सेम है तो एलसीएम विल बी सेम, x का पावर p प्लस x का पावर q, और यहाँ आया x का पावर p प्लस x का पावर q। अब दोनों को साथ में लेके क्या कर दिए, कैंसिल आउट कर दिए, दैट इक्वल्स टू 1, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया 1 आया। जैसे अगर सपोज इस तरह से रहा कि 2 प्लस 3 बाई 2 प्लस 3, तो दोनों को ऐड किया तो क्या आएगा 5 बाई 5 इजिकल टू 1 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी दोनों का कोई तो वैल्यू होगा, कुछ वैल्यू, तो दोनों को साथ में लेकर हम लोग क्या कर दिए, कैंसिल आउट कर दिए। इस तरह से हॉट्स खत्म हुआ। अब करते हैं चेक योर प्रोग्रेस। और चेक योर प्रोग्रेस में फर्स्ट क्वेश्चन जो है इवैल्यूएट, मतलब वैल्यू निकालना है। 25 बाई 4 टू दी पावर -1 बाई 2, है ना। तो 25 का अगर हम लोग करते हैं क्या होता है, 5 का पावर 2 होता है बाई 2 का पावर 2 का पावर -1 बाई 2। आफ्टर दैट वी कैन राइट लाइक दिस, 5 बाई 2 का पावर 2 इंटू -1 बाई 2, और 5 बाई 2 2 इंटू -1 बाई 2, 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट आ गया। तो 5 बाई 2 का पावर क्या है -1, और माइनस को रिमूव करेंगे तो क्या होगा 2 बाई 5। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर। सेकेंड, -3 बाई 7 का पावर -2, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, -7 बाई 3 का पावर 2 हो जाएगा। मतलब -7 इंटू -7 बाई 3 इंटू 3, 7 7 जा 49 बाई 9, यही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई। फर्स्ट 1 बाई 2 का पावर है -3 प्लस 1 बाई 3 का पावर -3 प्लस 1 बाई 4 का पावर -3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 3 का पावर 2। ये डिवाइड का साइन है ना। चलिए इसको कर लेते हैं। क्या हो गया, 2 का पावर 3 हो जाएगा प्लस 3 का पावर 3 प्लस 4 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 का पावर 2।
सॉल्व करते हैं तो 8 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 हुआ, 3 3 जा 9 3 जा 27 हो जाएगा, है ना। और 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 डिवाइडेड बाई 9, है ना। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 4 और 7 11, 11 और 8 19, कैरी 1, 7 और 2 9 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू क्या आ गया 11 इसका आंसर। सेकेंड 3 to the power 3 minus 1 by 2 to the power minus 3 into 1 by 19, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 3 जा 9 3 जा 27 हो जाएगा, माइनस इसको करेंगे 2 का पावर 3 हो जाएगा इंटू 1 by 19, और 27 माइनस 8 इंटू 1 by 19, है ना। और 27 से अगर 8 माइनस करते क्या हो जाएगा 19 इंटू 1 by 19, और 19 कैंसिल आउट हो गया तो इज इक्वल टू 1 आंसर, है ना। इन दोनों का पावर के साथ है माइनस, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड नंबर, टू का पावर -1 प्लस 3 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 प्लस 7 का पावर 2 प्लस 9 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 2/3 का पावर -1, है ना। चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो पहले दिया गया है 2 का पावर, तो 2 का पावर -1 मतलब क्या हो गया 1/2 प्लस 3 का पावर 0 मतलब 1, 5 का पावर 1 मतलब 5, 7 7 जा 49, और 9 का पावर 3 मतलब हो गया 9 9 जा 81, 81 9 जा 729 डिवाइडेड बाय, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 3/2 का पावर 1 हो जाएगा, इसके 1 को हम लोग छोड़ दे रहे हैं। अच्छा एलसीएम ले लेते हैं, है ना, या 1/2 प्लस 5 1 6 6 9 15 15 9 24, तो 4 हो गया, है ना। कैरी 2 2 2 4 और 4 8 और 7 784 हो गया डिवाइडेड बाय 3/2, और 2 1 प्लस 4 2 जा 8 8 2 जा 16, कैरी 1 7 जा 14 1 15, है ना। ये कितना आ गया 1569 डिवाइडेड बाय 3/2, 1569 बाय 2 और इनटू करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2/3 हो जाएगा, है ना। 2 2 कैंसिल हो गया, 3 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू आ गया 523, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 125 बाय 27 टू द पावर -2/3। तो 125 का क्या होता है 5 का पावर 3 होता है, 27 का 3 का पावर 3 होता है, बाय -2/3, और वी कैन राइट 5/3 का पावर 3 इंटू -2/3, तो 5/3 का पावर आया -2, और वी कैन राइट 3/5 का पावर 2 और 9/25, देयरफॉर
है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 125/27 टू द पावर -2/3 इज, इसका क्या है 9/25 सॉल्व करने के बाद इसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 25/9, है ना, ये हो जाएगा आंसर। और चाहे तो इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। चलिए 3 के बाद 4, सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 टू द पावर -4 इंटू 15 का पावर -3 इंटू 625 बाई 5 का पावर 2 इंटू 10 पावर -4, है ना। और ये इस तरह के सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। 2 का पावर -4 रहने दिए इंटू 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 टू द पावर -3 और 625 का हो जाएगा, है ना, 5 का पावर 4 होगा। 625 को हम लोग प्राइम फ्रैक्शन कर देते हैं, है ना। 5 × 5, 5 × 10, 5 × 5 = 25, फिर 5 से देंगे 5 × 10, 5 × 5 = 25, 5 5 तो क्या है 5 का पावर 4 आया, बाय 5 का पावर 2 इंटू 10 का करेंगे तो 2 इंटू 5 होगा और -4, तो फाइनल 2 का पावर 4, फिर 3 का पावर -3 इंटू 5 का पावर -3 इंटू 5 का पावर 4 बाय 5 का पावर 2 इंटू, अब इन दोनों को फिर से अलग कर रहे हैं तो 2 का पावर -4 इंटू 5 का पावर -4। अब ध्यानपूर्वक देखेंगे, देखो यहाँ पे 2 का पावर -4 है, ऊपर है 2 का पावर नहीं है, नीचे है 2 बेस है। अब चूंकि डिवाइड है इसलिए माइनस दिए, और क्या माइनस करना है तो -4 को माइनस करना है, क्लियर है। इंटू 3 का पावर -3, पहले वो लिख लिया 3 का पावर -3, और ऊपर 3 है नहीं है, नीचे भी नहीं है तो छोड़ दिया इसको। इंटू 5 का पावर -3 लिखे, अब ऊपर है इंटू में तो इसलिए +4 हो गया। डिवाइड है, यहाँ पे देखो डिवाइड है तो माइनस दिए, क्या माइनस करना है तो 2 माइनस करना है। फिर डिवाइड है क्या है तो क्या माइनस करना है तो -4, है ना। एक बार काउंट कर लेते हैं सारा हमने लिखा कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे खाली पावर को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, सब कुछ लिख लिया हमने। अब यहाँ पे हो गया 2 का पावर -4 और माइनस क्या हो गया +4 इंटू 3 का पावर -3 इंटू 5 का पावर -3 +4 -2 +4, है ना, माइनस प्लस हो गया। ये देखो 4 -4 तो क्या हो गया 2 का पावर 0 इंटू 3 का पावर -3, माइनस और प्लस को ऐड कर लेते हैं तो 4 4 8 हो गया, और इधर 3 2 5 हो गया। तो एक लाइन और हम लोग लिख लेते हैं, -5 हो गया +8 हो गया, है ना। ये 1 हो गया तो सीधा 3 का पावर -3 इंटू 5 का पावर क्या आया 3 आया, है ना। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/3 का पावर 3 और 5/3 का पावर 3, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखने बोला गया है ना। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर। ये हो गया 4 का 1, 4 का 2 हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं। (81/16) का पावर -1/2 इंटू 2/3 का पावर 2 डिवाइडेड बाय 3/2 का पावर -2। इसको हम लोग करते हैं 9/16 है तो 4 4 या 16 होता है ना। तो 9/4 का पावर 2 -1/2 इंटू 2/3 का पावर 2 और डिवाइडेड बाय 2/3 करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो ये 2 कैंसिल हो गया तो 4/9 है ना, 4/9 तो पावर क्या हो गया प्लस में आ गया इंटू 2/3
का पावर 2 माइनस 2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/3 का पावर 2 इंटू 2/3 का पावर क्या आ गया 0, मतलब 1। तो सिंपली इसका आंसर आ गया 2/3 का पावर 2 इंटू 1, और वी कैन राइट 2/3 का पावर 2. दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच -2/7 2x into -7/2 power -1 is equal to -8/343. तब क्या हो जाएगा इसका, -2/7 का पावर 2x हो गया इंटू -2/7 का पावर क्या हो गया 1, नेगेटिव था तो वो पॉजिटिव हो गया. उसी तरह से इसको हम लोग करेंगे तो -2/7 का पावर हो जाएगा 3, 2 2 4 2 8, और उसी तरह से 7 × 7 × 7 करेंगे ये आएगा, है ना. नेक्स्ट स्टेप में -2/7 का पावर हो गया 2x + 1 इज इक्वल टू -2/7 का पावर 3. चूँकि दोनों का बेस सेम है तो क्या होगा, पावर भी सेम होगा. तो हम लोग इक्वेट कर देते हैं पावर को, और 2x इज इक्वल टू 3 - 1, और 2x इज इक्वल टू 2, और देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या गया 1. इसका आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6. बाय व्हाट नंबर शुड इतना बी मल्टीप्लाई टू गेट, तो x करके कर लेते हैं हम लोग, है ना. -5/2 टू द पावर 3 टू द पावर -3 को अगर हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा रिजल्ट आएगा -2/5 का पावर 5. x का वैल्यू अगर हम लोग निकाल लेंगे दैट विल बी आवर आंसर. तो क्या हो गया, -5/2 का पावर हो गया -9 इंटू एक्स इज इक्वल टू -2/5 का पावर 5, और x इज इक्वल टू -2/5 का पावर 5 इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, -5/2 का पावर -9, और -2/5 का पावर 5 डिवाइडेड बाय -2/5 का पावर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और -2/5 का पावर 5 डिवाइड तो -9 इज इक्वल टू -2/5 का पावर क्या आ गया -4 आया, और -5/2 का पावर 4. तो 5 5 जा 25, 25 25 जा 625 आया, और इधर हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 4 जा 16. ये आंसर आएगा 6 का. नाउ 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड टू गेट. ओके, तो -3/2 का पावर 4 इस नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे x से, तो हमारा रिजल्ट जो है वो आना चाहिए -2/3 का पावर 3, है ना. तब क्या होगा, -3/2 का पावर -4, इसको पहले इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, -2/3 का पावर 3 इंटू एक्स. अब इस नंबर को भेजेंगे इस साइड तो क्या होगा डिवाइड, है ना. हम लोग इसको डायरेक्ट कर सकते थे लेकिन समझने के लिए हम लोग इस तरह से कर रहे हैं. तो -3/2 का पावर -4 डिवाइडेड बाय -2/3 का पावर 3 इज इक्वल टू एक्स. अब देखो यहाँ पे इसको अगर उलट देते हैं तो दोनों का बेस सेम हो जाएगा, तो -2/3 तो इसका पावर क्या हो गया पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय -2/3 का पावर 3 इज इक्वल टू एक्स, और -2/3 का पावर 4 है, चूँकि डिवाइड है तो माइनस क्या करेंगे -3 इज इक्वल टू एक्स, और x का वैल्यू हो जाएगा -2/3 का पावर 1, और -2/3 विल बी द आंसर. 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8.
एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए 0 पॉइंट, कितना ज़ीरो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3904। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो लिखेंगे 3.904 इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। यहाँ तक 90 था और 3 लेके 10 हो गया तो -10। सिमिलरली सेकंड का 1 2 7 3 और 0 काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 0 इधर हो गया और हमको 1 के बाद बैठाना है तो 10 11 12 13, ये हो जाएगा 1.273 इंटू 10 टू द पावर +13। क्योंकि ये पॉइंट अभी यहाँ पे है, इसको हम लोग लेफ़्ट की तरफ ले जा रहे हैं। जब लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा हमारा पॉइंट, क्या कहते हैं, पावर। 8 के बाद 9। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म में लिखना है 5.73 इंटू 10 टू द पावर -11, -11 करना है। तो देखो ये 5 हो गया 1 है ना, 7 3 हम लोग लिख लिए पहले, ये 1 हो गया और कितना करना है 10 0, लेफ्ट की तरफ 10 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गया ना। अगर यहाँ से हम लोग काउंट कर रहे हैं 5 से, चूँकि 5 पॉइंट है, ये जो है 11 डिजिट क्या होगा, लेफ़्ट की तरफ जाएगा। तो हम लोग लेफ़्ट की तरफ 11 डिजिट ले जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ डेसिमल बैठा है, इसके बाद अपने 1 से 0 दे दी। ये हो गया इसका यूजुअल फॉर्म। सिमिलरली 3.895 इंटू 10 टू द पावर 15 है ना। अब ये पॉजिटिव है तो हमारा डेसिमल किधर जाएगा, राइट की ओर जाएगा। 3, अब देखो यहाँ पे 15 है तो 15 डेसिमल डिजिट तक जाएगा। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये होगा इसका आंसर है ना। मतलब 3 इधर हो गया और 12 ज़ीरोज़ होंगे है ना, तब जाके ये आंसर हो गया। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। 9/4 का पावर -4 इंटू 2/3 का पावर 3 इज इक्वल टू P/Q का पावर है 11 है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/9 का पावर 4 इंटू 2/3 इज इक्वल टू P/Q का पावर 11, और वी कैन राइट 2/3 का पावर 2 4। अब 2/3 तो 2 2 जा 4 हो जा रहा है, 3 3 जा 9 हो जा रहा है, 4/9 है ना, इंटू 2/3 का पावर 3, यहाँ पे 3 था पावर। नेक्स्ट स्टेप में 2/3 का पावर 8 हो गया इंटू 2/3 का पावर 3 इज इक्वल टू P/Q का पावर 11 है ना। In the next step we will write 2/3 का पावर 8 + 3 इज इक्वल टू P/Q का पावर 11, और हम लोग क्या देख रहे हैं 2/3 का पावर 11 इज इक्वल टू P/Q का पावर 11। चूँकि दोनों इक्वल है, पावर सेम है, तो क्या होगा, बेस भी सेम होगा। देयरफॉर P/Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3, और यही होगा क्या आंसर होगा। Now after 10 question number 11, this is the last question of this exercise. So mass of the earth is given 5.97 into 10 to the power 24 kg, and mass of the moon is equal to 7.35 into 10 to the power 22 kg. What is the difference of their masses? तो डिफरेंस निकालना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं 5.97 into 10 to the power 24 minus
7.35 इंटू 10⁻²2। इस तरह के सवाल में हम लोग क्या करेंगे कि दोनों का जो 10 का पावर है वो सेम लाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे 597 इंटू 10⁻²2 हो गया, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक स्टेप मैंने, चलो एक स्टेप और मैं कर देता हूँ। क्या करूँगा 5.97 इंटू 10 का पावर 2 हम लोग अलग कर लिए इंटू 10 का पावर 22। 22 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 24 होगा, माइनस 7.35 इंटू 10⁻²2। तो नेक्स्ट स्टेप में जब ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 597 हो जाएगा। वही हम लोग लिख रहे हैं 597 इंटू 10⁻²2 माइनस 7.35 इंटू 10⁻²2। अब हम लोग क्या करेंगे 10⁻²2 कॉमन ले लिए तो हो गया 597 माइनस 7.35 इंटू 10⁻²2। अब सब्ट्रैक्ट तो करने आता ही है। 597.00 यहाँ बैठा दिए और 7.35 सब्ट्रैक्ट करते हैं। 10 से 5 घटाएं 5, यहाँ 9, 9 से 3 घटाएं तो 6, यहाँ बचा कितना 6 बचा, है ना। तो 16 हो गया। 16 से अगर 7 घटाते तो 9, यहाँ पे 8, 5, क्या है 589.65 इंटू 10⁻²2, है ना। ये डिफरेंस है। और अगर हम पॉइंट को इधर शिफ्ट करते हैं तो 5.8965 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा और 2 डिजिट बढ़ जाएगा तो 24 हो जाएगा। तो ये आंसर भी लिख सकते हैं या फिर ये आंसर भी आप लिख सकते हैं, है ना। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।